मैं गुजारिश करना चाहूँगा प्रेसिडेंट प्रेस क्लब हुसैन खालू साहब से कि आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करें, साथ में अपना स्पीच भी यहाँ पे पेश करें। उनके इस्तेक़बाल में ताली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला खैरिल खल्क़ि मुहम्मद व आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन। The worthy, very young, energetic Joint Director, Information, Union Territory of Ladakh, Shri Imtiaz Kacho ji, Assistant Director, Information, Kargil, Madam Padma Umu ji, Photo Officer, Haji Ahmad ji, Anwar Sahab, Kargil के most senior journalist, Ghulam Nabi Zia Sahab, most senior journalist, Saeed Hashim Rizvi Sahab, तमाम स्टाफ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन के, और सबसे बिलखुसूस सबसे इम्पोर्टेंट प्रेस क्लब के मेरे साथी जर्नलिस्ट, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू एंड जुले टू ऑल ऑफ़ यू। सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन लद्दाख के, जिसमें बिलखुसूस जॉइंट डायरेक्टर काचो साहब, मैम पद्मा उमू जी का, किस तरह के प्लेटफॉर्म हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट के लिए आप लोगों ने जो प्रोवाइड कर रखा है पिछले कई सालों से, यानी कि एप्लीकेशन के बाद हमें काफ़ी मौका मिला ऐसे प्लेटफॉर्म का जिस पे हम अपना एक्सपीरियंस जो है वो आप लोगों तक शेयर कर सके। अब मैं अपने 10-15 साल जर्नी के बारे में, जिसमें जो अप डाउन्स सर हमने अपने इस जर्नी के दौरान देखे, इन दौरान मैंने क्या पाया, क्या खोया, चंद मिनट्स के लिए आप लोगों का मैं थोड़ा बहुत अटेंशन में चाहता हूं सर। बिल्कुल सर। तो माय डियर गेस्ट एंड फेलो जर्नलिस्ट, यूँ तो मैंने काफ़ी दफ़ा इस टॉपिक पर कई बार मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर की थी सर, डिस्कशन भी हमने की थी। इससे पहले बेहतरीन एक इनिशिएटिव आपने एक वर्कशॉप रखी थी सर, जिसमें स्पीकर्स बुला के, गेस्ट लेक्चर बुला के होटल द करगिल में एक बेहतरीन एक 1 डे फुल लॉन्ग प्रोग्राम भी आपने रखे थे, उसमें भी मैंने शेयर करने की कोशिश की। और साथ ही साथ आपने लास्ट ईयर सर होटल रेजिडेंसी में भी नेशनल प्रेस डे पे भी एक बेहतरीन ऐसा ही एक प्रोग्राम आपने ऑर्गेनाइज़ की थे सर। उसमें भी हमें काफ़ी ये मौका मिला सर एक्सपीरियंस शेयर करने का। और उसके अलावा मेरा अपना ख़ुद का जो यूट्यूब चैनल का जो 50K मैंने सेलिब्रेशन की थी सर, उसमें भी मैंने जितना हो सके अपना लाइफ जर्नी मैंने उसमें कर दी थी। तो मैं कोशिश करूँगी आज की इस डे पे कि थोड़ा बहुत जहाँ स्किप हो चुके थे उनमें मैं ऐड करने की मैं कोशिश करना चाहता हूँ सर। और फिर से एक बार आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ऐसे प्लेटफॉर्म हमें आपने मुहैया किए। तो मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह रखूँगा सर। सबसे पहले मेरा जो बेसिक स्कूलिंग है वो कारगिल डिस्ट्रिक्ट के एक रेप्यूटेड प्राइवेट स्कूल, एज मिशनरी स्कूल इसे कहा जाता था, सुरवैली पब्लिक स्कूल, जिसमें मैं आपको बताते चलूँ कि जेडी साहब का जो इम्तियाज़ साहब मेरा सीनियर हुआ करते थे सुरवैली पब्लिक स्कूल में, और साथ ही साथ इनके छोटे भाई इश्तियाक काचो साहब मेरे जूनियर हुआ करते थे मैम। और अब माशाल्लाह आज ये दोनों भाई बहुत ही बेहतरीन ओहदे पे है मैम, हम सबको मालूम है। बेहतरीन की पोस्ट ये लोग संभाल रहे। इम्तियाज़ काचो साहब करगिल के पहले कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस क्रैक किए, साथ ही साथ इनके भाई साहब ने भी KPS क्रैक किए। और रिसेंटली आप सबको बखूबी इल्म है कि और एक प्रमोशन के साथ आप इश्तियाक साहब जो है सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस अब बन चुके हैं, जो कि न सिर्फ मेरे लिए, न सिर्फ इम्तियाज़ साहब के ख़ानदान के लिए, न सिर्फ कारगिल डिस्ट्रिक्ट के लिए, बल्कि पूरे खित्ते लद्दाख के लिए, हम सब के लिए एक प्राउड मोमेंट है। तो मैं चाहता हूँ एक बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर यू। तो सर फर्दर स्टडीज़ के लिए मुझे मेरे पेरेंट्स ने नेशनल कैपिटल दिल्ली भेजा गया सर, जहाँ मैंने ज़िंदगी के सबसे सुनहरे यानी कि लम्हात मैंने वहाँ गुजारे सर। जो ही मैं दिल्ली गया मुझे वहाँ काफ़ी एक्सपोजर वहाँ मुझे मिला सर। इसलिए आप सभी लोगों को बखूबी इल्म है कि दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल एक ऐसा जगह है जहाँ हर तबके के, हर कम्युनिटी के, हर रिलीजन के, हर स्टेट के लोगों के साथ साथ हर
स्टेट्स के हर तबके के स्टूडेंट्स से भी हमें वहाँ इंटरेक्शन करने का मौका मिला सर, उनसे बात करने का मौका मिला, एक्सपीरियंस हमने वहाँ शेयर की और बहुत कुछ सीखने को मिला, जिसमें मास मीडिया और जर्नलिज़म जैसे चीज़ें भी हमें सीखने का मौका मिला सर। तभी मुझे इस फील्ड में भी जाने का मौका मिला। तब तक मुझे कोई जर्नलिज़म रिलेटेड मुझे कोई आइडिया नहीं था सर। इसके बाद कुछ मुद्दत के लिए मुझे जम्मू रुकना पड़ा सर, 1-1.5 साल के लिए। उस वक़्त काचू साहब, जेडी साहब, हमारा इम्तियाज़ साहब जम्मू कश्मीर के एक लीडिंग न्यूज़पेपर कश्मीर टाइम्स के लिए, आप अगर मैं गलत ना हूँ तो एज ए प्रूफ रीडर आप काम कर रहे थे सर, वहाँ रिपोर्टर आप काम करते थे, राइट सर। तो मैंने आपसे एक रिक्वेस्ट भी की सर, मुझे बिल्कुल याद है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में मेरे लिए अगर कोई जॉब हो तो उसमें आप काम करने का मौका दिया जाए। तो लकीली मुझे वहाँ पे रख तो गया, लेकिन बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए वहाँ मैंने काम किया। संडे एडिशन में फ़ोटो विद कैप्शन के लिए रखा गया था सर। मैंने आपसे ही रिक्वेस्ट की थी, राइट सर, क्योंकि 10-12 साल पहले की बात है, राइट सर। तो एक मजबूरी के बिना पर मुझे करगिल वापस आना पड़ा सर। फिर बहुत ही शॉर्ट, मैंने कुछ 5-6 महीने मैंने शायद काम किए होंगे। करगिल में आने के बाद सर मैं रुका नहीं, क्योंकि जर्नलिज़म मेरे चॉइस के साथ साथ मेरा शौक़ और जुनून भी था सर। कुछ मुद्दत तक मैं ऑब्जर्वेशन मोड में रहा सर, और मैं काफ़ी नज़दीक से लोगों के इश्यूज़, ग्रीवेंसेस, मुतालबात को हायर अथॉरिटीज़ तक पहुंचाने के लिए कोई ना कोई मीडियम या प्लेटफॉर्म तलाश कर रहा था सर। ऐसे में मेरे जहन में एक आइडिया है सर, क्योंकि करगिल टाउन में उन दिनों एक केबल नेटवर्क चल रहा था, जो करगिल केबल नेटवर्क के नाम से जाना जाता है। तो बाद में तो और भी केबल नेटवर्क आए सर, जैसे रेप्यूटेड हमारा डिजिटली अलनूर केबल नेटवर्क आए सर। फिर उसके बाद और एक केबल खुले, तो जिसको काफ़ी लोगों ने ऑलमोस्ट सब्सक्राइब कर। उस वक्त केबल का काफ़ी ट्रेंड था मैम, इंटरनेट वगैरह तो था नहीं, और केबल के ज़रिए लोग चाहते थे कि, और कुछ लोगों के पास डिश टीवी, सैटेलाइट टीवी तो उस वक्त थे नहीं, डिश एंटीना करके जो होता था मैम वही था। मोस्टली केबल पे ज़्यादा डिपेंड थे। तो मैंने पहला कदम जर्नलिज़म में प्रैक्टिकली केबल नेटवर्क से ही रखने की कोशिश की सर। अब मुझे मालूम नहीं था कि केबल के ज़रिए मेरा प्रोग्राम लोगों तक कैसे पहुँचे। जब मैंने केबल ऑनर से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ कुछ स्लॉट मौजूद है जिसके ज़रिए आप अपना प्रोग्राम आवाम तक या कंसर्न तक या जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन तक आप पहुंचा सकते हैं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को भी ये कनेक्शन जो है ये सब्सक्राइब हो चुका था सर ऑलरेडी। अब मेरा दूसरा स्टेप ये था कि इस इनिशिएटिव को सक्सेस बनाने के लिए मुझे टेक्निकल स्टाफ की साथ साथ मुझे एक वेल डेडिकेटेड टीम की भी ज़रूरत थी सर। तो मैं आज फ़ख्र से बोल सकता हूँ कि आज सईद हाशिम रिजवी साहब आज यहाँ मौजूद है सर। सईद हाशिम रिजवी साहब और करमजीत साहब हमारे लोकल सिख है सर। ये दोनों जो है फाउंडर है सर कारगिल टुडे की, और आज सईद हाशिम रिजवी साहब जो है एग्जीक्यूटिव एडिटर है, वॉइस ऑफ लद्दाख के लिए काम कर रहे हैं। और इससे पहले जब मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आया, उससे पहले ऑलरेडी सईद हाशिम साहब ऑलरेडी प्रिंट मीडिया के लिए काम करते थे सर। उस वक्त एक पेपर आता था, अभी भी चल रहा, उसका हमारा डिस्ट्रिक्ट कॉरेस्पॉन्डेंट फिरदौस रंगील साहब यहाँ बैठे हुए सर। तो तब सईद साहब रंगील के लिए काम करता था सर। तो सईद हाशिम रिजवी और करमजीत सिंह की अगर हम थोड़ा बहुत तारीफ़ करें तो लोकल सिख है, बाल्टी कम्युनिटी कारगिल से ही है। आज मैं फ़ख्र के साथ कह सकता हूँ कि करमजीत सिंह एक नेशनल लेवल के एक फ़ोटोग्राफ़र है सर, जो मोस्टली काम कर रहे ब्राउन बियर पे, स्नो लेपर्ड पे, और जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं सर खिते लद्दाख में, द्रास, चांगथांग, हिमालयन रेंज में वो ज़्यादा रहते सर। कारगिल ऑलमोस्ट उसने छोड़ के अब 1-1.5 साल हो चुके हैं। बहुत ही बेहतरीन है से नेशनल फ़ोटोग्राफ़र, डिस्कवरी चैनल के लिए, नेशनल ज्योग्राफिक के लिए काम कर रहे। तो फाउंडर जो है मेरे इस मिशन का सईद हाशिम रिजवी साहब और करमजीत साहब है सर। तो मैं आज इस माध्यम से, आज इस प्लेटफॉर्म से इन दोनों का मैं बहुत ही शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं इनका बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ। तो तभी अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है, मेरे लिए इनिशिएटिव जो मैं लेने जा रहा था सर, वो प्योरली आवाम को हायर अथॉरिटीज़ तक
जो पब्लिक के इश्यूज़ है सर, जो ग्रीवेंसेस है वो पहुंचाना था। किस्मत ने मुझे साथ दिया सर, और बहुत ही वेल डेडिकेटेड टीम मिला जिनकी मदद से हमने शुरू किया, कुछ इस तरह के इनिशिएटिव हमने लिए सर। क्योंकि प्रोग्राम का जो आगाज़ था सर, प्रोग्राम का स्टार्टिंग ही था, हमने सोशो पॉलिटिकल, रिलीजियस, नेशनल इवेंट लाइक रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे, लोकल फेस्टिवल्स, आर्मी के प्रोग्राम, पुलिस के उस वक्त सिविक एक्शन प्रोग्राम्स आते थे सर, और आज आर्मी के सद्भावना प्रोग्राम आते थे। स्टार्ट में हमने ग्रीवेंस नहीं लिया सर, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स को काफ़ी पब्लिक जो है लाइक करते थे सर। तो धीरे धीरे जब हमारे टीम को ग्राउंड पे एक्सपीरियंस मिला तो हमने अपना प्रोग्राम में और कुछ अपडेट्स किया सर, जिसमें हमने डिबेट रखा मैम, पैनल डिस्कशंस रखे, पब्लिक इश्यूज़, इंटरव्यूज़, ग्राउंड रिपोर्ट, इवनिंग बुलेटिन हमने शॉर्ट चलाने की कोशिश की। तो आला सतह पर इसको हमने इनिशिएट किया। तो बाय द अल्लाह के करम से अवामी ज़िला इंतज़ामिया यानी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ पॉलिटिकल लीडर्स, रिलीजियस लीडर्स, सोशो पॉलिटिकल लीडर्स की जानिब से भी बहुत सराहा गया सर। हमें बहुत अप्रिशिएशन जो है हमें मिला। तो मैं इस प्लेटफॉर्म से यानी कि इस माध्यम से बताना ज़रूरी ये समझता हूँ कि मैम आज कारगिल के तकरीबन 80 से 85% जर्नलिस्ट जो है मैम, उसने अपना आगाज़, अपना करियर जो है कारगिल टुडे से शुरू की है। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है मैम, जिसमें मैं बताते चलूँ कि DIPR के रूह रमा मुर्तज़ा फ़ाज़ली साहब यहाँ मौजूद है। मुर्तज़ा फ़ाज़ली साहब की अगर हम बात करें, क्योंकि मुर्तज़ा फ़ाज़ली साहब की लाइफ में काफ़ी टर्निंग चेंजिंग्स आते रहते हैं। लोग पहले स्टडी के लिए जाते हैं मैम, फिर आके इंटर्न करते हैं, फिर अपना जर्नी शुरू करता है। मुर्तज़ा फ़ाज़ली साहब के साथ कुछ अलग ही हो गया। पहले इसने मेरे साथ इंटर्न किया 2-3 साल, फिर फर्दर स्टडीज़ मास मीडिया पढ़ने के लिए श्रीनगर चले गए। तो दूसरी तरफ अगर हम देखा जाए तो खिते लद्दाख के टॉप मोस्ट सोशो पॉलिटिकल लीडर या इंटरनेशनल जर्नलिस्ट सज्जाद कारगिली साहब ने भी अपना जर्नी जो है मैम कारगिल टुडे से ऐसे रिपोर्टर उसने शुरू की थी। एमर्जिंग जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है, मोहम्मद इसाक साहब यहाँ मौजूद है। मोहम्मद इसाक जो है तारुफ के मोहताज नहीं, इम्तियाज़ साहब ने भी काफ़ी ज़िक्र की इसाक साहब की। एमर्जिंग जर्नलिस्ट है सर खिते लद्दाख के, न सिर्फ कारगिल के, पूरे खिते लद्दाख में से माना जाता है। इनकी रिपोर्ट्स, इनके होस्ट, इनके एंकरिंग, इसने भी यहीं से अपना जर्नी शुरू की थी। मैंने वजाहत की एग्जीक्यूटिव एडिटर वॉइस ऑफ लद्दाख सईद हाशिम रज़वी साहब एज ए न्यूज़ एंकर, होस्ट, डिबेट्स वगैरह सईद साहब करते थे। और साथ ही साथ फ़िरोज़ साहब हमारे साथ यहाँ मौजूद है। फ़िरोज़ साहब अभी प्राउडली हम कह सकते हैं फाउंडर है, डायरेक्टर है लद्दाख क्रिएशन स्टूडियो के। पहला एवर फर्स्ट स्टूडियो फुल्ली सेटअप कारगिल में इसने कर रखा है मैम। फ़िरोज़ साहब हमारे साथ मौजूद है। मुदस्सिर अहमद साहब मेरे साथ यहाँ मौजूद है, जो आज आपके डिपार्टमेंट के टॉप मोस्ट कैमरामैन में से एक आते हैं सर मुदस्सिर साहब। उस वक्त मेरे लिए ग्राउंड रिपोर्ट्स वगैरह करते थे सर, बहुत ही बेहतरीन रिपोर्टर भी है सर मुदस्सिर साहब। और साथ ही साथ मुज़म्मिल मुस्तफ़ा भी DIPR का, उसने भी अपना जर्नी लद्दाख टाइम का ओनर है मैम। उनकी सिस्टर हकीमा बानो अभी एक रिनोट लद्दाखी यूट्यूबर माना जाता है, हकीमा मुज़म्मिल। और साथ ही साथ लास्ट में असलम हकीम सर। आज के दौर जो है हम बताते चले तो इंटरनेट का दौर है, यूट्यूब का दौर है, इंस्टाग्राम का दौर है, रील्स का काफ़ी आज के यंग जनरेशन रील्स बनाने में काफ़ी इंटरेस्ट रखते हैं। तो अभी एक टॉप मोस्ट रील मेकर में माना जाता है सर असलम हकीम। मेरे से ही उन्होंने अपना उनका एक्सप्लोर यूनिक लद्दाख नाम से इंस्टाग्राम पे आप सर्च करते हो सर, बेहतरीन एक रील मेकर वो है सर। और लास्ट में लीला भी काफ़ी उसने बेहतरीन उसका एंकरिंग, उसका होस्ट अभी श्रीनगर में फायर यानी कि फर्दर स्टडीज़ के लिए वो श्रीनगर। तो ऐसे कुछ काबिल ज़िक्र है, अभी कुछ मुझे भूल गए होंगे तो आप लोग माफ़ करें। तो सर आपको बताते चलूँ कि कारगिल टुडे ने इस पूरी जर्नी में कारगिल के मुख्तलिफ़ इशूज़ पर खिदमत अंजाम देने के साथ साथ रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज़म का कंसेप्ट जो है और आपसी भाईचारा और अवामी मसाइल पर मैं फोकस रहा सर। तो थोड़ा बहुत मैं इख्तितामी तरफ आता हूँ सर, शॉर्ट करता हूँ। विद द पैसेज ऑफ टाइम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में काफ़ी चेंजिंग हमें देखने को मिला सर, हम सबको बखूबी इल्म है।
अब धीरे धीरे केबल का ट्रेंड जो है अब ऑलमोस्ट ख़त्म होकर न्यू मीडिया में कन्वर्ट हुआ सर। अब हमारे लिए बहुत ही चैलेंज सिचुएशन था कि हम न्यू मीडिया को कैसे अडॉप्ट करें, क्योंकि आप लोग बखूबी जानते हैं कि रेस्ट ऑफ द कंट्री से लद्दाख रीजन थोड़ा डिफरेंट है, क्योंकि उन दिनों लद्दाख में काफ़ी नेटवर्क इशू था सर। सिर्फ एक नेटवर्क हुआ करता था भारत संचार निगम लिमिटेड, बाकी कोई प्राइवेट ऑपरेटर तो था नहीं। और अल्लाह के फजल व करम से आज 2024 न्यू मीडिया के दौर में जहां नेशनल रीजनल चैनल भी है यहाँ काम कर रहे सर ख़िते लद्दाख में, कारगिल में, और आवाम की मोहब्बत और हमारे जितने भी फ्रेंड्स हैं उनके बेस्ट विशेस के साथ आज कारगिल टुडे जो है सर एक लीडिंग एक चैनल बन चुका है सर, लद्दाख मोस्ट सब्सक्राइब्ड न्यूज़ चैनल सर। और इस पर बरकरार हम है सर, और इंशाल्लाह आगे भी हम कोशिश करेंगे सर जितना हो सके अपने तरफ से इस जनरल पब्लिक के साथ साथ जनरल पब्लिक के जितने भी इश्यूज़ है, ग्रीवेंसेस है, इसी प्लेटफॉर्म से हम कोशिश करेंगे आला हुक्काम तक, आला अहदेदार तक पहुंचाने के लिए। तो आप लोगों को बताते चलूँ सर, कारगिल टुडे के लिए लद्दाखी अवाम की मोहब्बत और भरोसा को मैं ज़िंदगी भर में नहीं भूल सकता सर, क्योंकि मेरा पहचान आज सिर्फ़ और सिर्फ जो है सर कारगिल टुडे की बदौलत है सर। तो आखिर में एक बार मैं कहना बहुत ही ज़रूरी समझता हूँ सर इस मंच से, इस प्लेटफॉर्म से, और अपनी भी कुछ ज़िम्मेदारी मैं समझते हुए सर, साथ ही साथ एज ए प्रेसिडेंट प्रेस क्लब सर, पिछले 2-3 सालों से ऐसे प्रेसिडेंट प्रेस क्लब में क्लब को संभाल रहा हूँ सर। जेडी साहब से बिलखुसूस आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ सर, आपने भी अपने स्पीच में फरमाया कि हमारे एक लॉन्ग, मैं सिर्फ एक ही डिमांड आपसे करूँगा सर, है तो मेरे 3-4 डिमांड है सर, मैं उनको टच नहीं करूँगा, सिर्फ एक ही मेरा एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड है, वो हमारा लैंड जो है सर अभी भी पेंडिंग है सर। बहुत हमने कोशिश की, कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्योंकि मुझे लगता है सर ये ऑलमोस्ट एंडिंग ही स्टेज पे है सर, बस अब सब कुछ ऑलमोस्ट आइडेंटिफाई तक हो चुका है सर, और अभी तक इसका कोई, क्योंकि ले में अगर हम देखा जाए तो ले प्रेस क्लब ऑलरेडी रेडी है सर, बन चुका है, अब इनॉग्रेशन भी उसे होने वाला है। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ सर जितना हो सके मेहरबानी करके लैंड एलोकेशन और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन को बिल्कुल इंश्योर किया जाए। तो आखिर में मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरे आज के मेरे ओवरऑल इस जर्नी में मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा, काफ़ी मुझे कोऑपरेशन मिला। सबसे पहले मैं जनाब ग़ुलाम नबी ज़िया साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। जब भी मुझे कहीं कुछ प्रॉब्लम आता है, जब भी मुझे कहीं कुछ पूछना होता है, ज़िया साहब से मैं कंसल्ट करता हूँ, डिस्कशन करके हम अपने फर्दर स्टोरीज जो है फर्दर जहाँ जहाँ प्रॉब्लम आता है, ज़िया साहब ऐसे मेंटर हमें काफ़ी सपोर्ट भी किया है, और इंशाल्लाह हमें उम्मीद भी है ज़िया साहब से कि आने वाले दिनों में करते रहेंगे। नेक्स्ट अली वज़ीरी साहब है सर, वाइस प्रेसिडेंट है प्रेस क्लब ऑफ लद्दाख के, फाउंडर एडिटर भी है सर ग्रेटर लद्दाख के, काफ़ी मुझे सपोर्ट रहा सर, काफ़ी मुझे कोऑपरेशन रहा अली वज़ीरी साहब का। सईद हाशिम रिजवी साहब का फिर से एक बार शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सर, फाउंडर है कारगिल टुडे के। मंजूर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ सर, चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट है डीडी ले के, पूरे ले कारगिल संभाल रहा है। इनायत साहब का भी बहुत बेहतरीन सपोर्ट रहा, इनायत अली शोटो AR रेडियो के लिए काम कर रहे हैं। फिरदौस साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। इसाक साहब का मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ, द वेरी अमेजिंग जर्नलिस्ट फ्रॉम लद्दाख। मुदस्सिर साहब का बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। मुर्तज़ा फाजली साहब का भी मैं बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा, और साथ ही साथ फ़िरोज़ खान साहिल साहब का भी बहुत ही शुक्रगुजार रहूँगा। फिर से एक बार सभी बिलखुसूस हमारे जॉइंट डायरेक्टर इम्तियाज़ काचो जी, बहुत ही आपने एब्रोगेशन के बाद बहुत ही चांस दिए सर हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट को अपने एक्सपीरियंस, अपने इश्यूज शेयर करने में। नहीं तो एब्रोगेशन से पहले ऐसे कोई प्रोग्राम्स हमें यहाँ आज तक ऑर्गेनाइज नहीं, जिस तरह आपने फरमाया कि गोवा में हमारे जर्नलिस्ट गए, मिनिस्टर्स के इंटरव्यू की, फिल्म मेकर से इंटरव्यू की, ऐसे एक्सपोजर शायद मुझे लगता है सर आज तक हमें कभी नहीं मिलता। इसके लिए बहुत ही आपका मैं शुक्रगुजार हूँ, बिलखुसूस कमिश्नर सेक्रेटरी मैम पद्मा आमू जी का, जॉइंट डायरेक्टर आपका, और एडी इंफॉर्मेशन कारगिल पद्मा आमू जी का भी बहुत सपोर्ट रहा है मुझे। जब भी मुझे कोई प्रॉब्लम आता है मैं मैम आमू से ही मैं कंसल्ट करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका भी, बहुत ही आपका कोऑपरेशन रहा हमें आज तक। फिर से एक बार तमाम हमारे वर्किंग जर्नलिस्ट के साथ साथ
हमारे DIPR करगिल के तमाम स्टाफ, बिलखुसूस JD साहब, मैम पद्मा, बहुत बहुत शुक्रिया। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जुले मैम। For more updates, subscribe to our channel Kargil Today. Click the show links and enjoy watching the videos. Like us on Facebook and follow us on Instagram. Keep watching Kargil Today. Keep enjoying Kargil Today, the only voice of Kargil Ladakh.